अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक स्लो मार्केट में ट्रेडिंग के हवाले से है, डेड मार्केट में ट्रेडिंग के हवाले से है। 11 चीज़ों पे आज के दिन हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि डेड मार्केट क्या चीज़ होती है, डेफिनेशन क्या है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि विदाउट स्टॉप लॉस हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आज हमारा टॉपिक है स्लो मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेनी है। अगला हमारा पॉइंट है डेली 100% प्रॉफिट कैसे कमाना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या लॉस पॉसिबल है फॉरेक्स डेड मार्केट ट्रेडिंग में। इससे अगला हमारा पॉइंट आज होगा स्प्रेड और लीवरेज कितनी होनी चाहिए डेड मार्केट ट्रेडिंग के हवाले से। न्यूज़ ट्रेडिंग और डेड मार्केट ट्रेडिंग के अंदर क्या फ़र्क है, आज हम इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। हिडन चार्जेस और डेड मार्केट ब्रोकर के हवाले से भी आज हमारा टॉपिक होगा। कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए डेड मार्केट की ट्रेडिंग के लिए, ये भी आज हमारा टॉपिक है। बेहतर बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है और बेस्ट पेयर कौन सा है, ये आज के 11 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। डेड मार्केट का मतलब है स्लो मार्केट, वो मार्केट जिस मार्केट के अंदर मार्केट 5-10 पिप ऊपर जाए, 5-10 पिप मार्केट नीचे आए, मार्केट के अंदर मूवमेंट कम हो, मार्केट के अंदर स्लो रुझान हो, ज़्यादा तेज़ी ना हो, मार्केट को डेड मार्केट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हाउ टू ट्रेड डेड मार्केट। डेड मार्केट में एक चीज़ मैं अपनी तरफ से और ऐड कर देता हूँ। डेड मार्केट का मतलब वो है, डेड मार्केट को हम कैसे समझेंगे कि अब मार्केट डेड है। डेड मार्केट उस टाइम होती है जब एक करेंसी के दोनों पेयर्स बंद हो जाते हैं, दोनों पेयर्स की मार्केट क्लोज होती हैं। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक यूरो यूएसडी, यूरो गर्मियों के मौसम में दिन 12 बजे ओपन होती है और सर्दियों के मौसम में दिन 1 बजे मार्केट ओपन होती है और रात 9 बजे 10 बजे मार्केट के अंदर यूरो सेशन बंद हो जाता है और यूएसडी सेशन लेट नाइट बंद होता है। तो सुबह मार्केट के ओपन होने के बाद और मार्केट के यूरो सेशन ओपन होने से पहले जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी होती है यूरो यूएसडी के पेयर पे। और ये जो दौरानिया है, इस दौरानिया के अंदर कभी मार्केट के अंदर 10 पिप 12 पिप ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है। ये हम फाइंड कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि जिस टाइम के ऊपर दोनों करेंसीज बंद हों, दोनों मार्केट्स क्लोज हों, उस टाइम के ऊपर हमारी जो मार्केट होती है वो इंतहाई स्लो होती है, वो डेड होती है। हमारा नेक्स्ट बाय हाउ टू ट्रेड डेड मार्केट। डेड मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो बड़ी लार्ज साइज पे काम करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। थोड़ी सी ट्रेड 3 पिप 4 पिप 5 पिप मार्केट ऊपर नीचे होती है। अगर हम M15 टाइम फ्रेम देखें, आज यूरो यूएसडी का सेशन है, ये ओपन है, तो मैं इसको कोई देखता हूँ तो ये 6:30 के अंदर है। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हाई ये है, ये 9:30, ये थोड़ा लेट हो जाएगा। ये मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स हैं ये 23 बजकर और इस जगह से तकरीबन हमारा आज का जो डे है वो शुरू होता है इस कैंडल से। इस कैंडल से लेकर मार्केट के अंदर हमारी इस कैंडल तक 8:45 तक ये जो दौरानिया है ये डेड मार्केट का है। ये देखें, ये एक हाई है और ये एक लो है। तो इस मार्केट के अंदर मार्केट के जो टोटल में दौरानिया है, ये अगर हम इधर से शुरू करके इसको थोड़ा ऊपर भी ले जाते हैं तो मार्केट 14 पिप के दरमियान में रही है। मार्केट इधर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर काफ़ी नीचे आई। जो एंट्री पॉइंट था उससे थोड़ा सा ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये जो दौरानिया है, इस दौरानिया के अंदर हमारी ट्रेड के फंसने के चांस कम होते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्हें वो इन्वेस्टर पे बड़ी ट्रेड के साथ ये ट्रेड लगाते हैं और अच्छे ब्रोकर के साथ जिसका स्प्रेड का कम हो उस ब्रोकर के साथ ये ट्रेड लगाते हैं। रिस्की ट्रेडिंग है, लेकिन इसके अंदर वो डेड मार्केट के अंदर से मैं खुद भी जिस टाइम पे मार्केट में हमारी कुछ लॉस हो जाए ज़्यादा न्यूज़ ट्रेडिंग पे या किसी हवाले से,
और वो रिकवर ना हो रहा हो तो मैं उस टाइम के ऊपर डेड मार्केट के ऊपर काम करता हूँ। तो डेड मार्केट के अंदर हमारी जो ट्रेड है वो फंसती नहीं है। अगर 5 पिप मार्केट अगेंस्ट भी चली जाती है तो प्रॉफिट ना भी दे तो आई थिंक मार्केट निकल आती है। और जिस टाइम के ऊपर ये आप देख सकते हैं मार्केट का जो बेहतर टाइम है यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड करने का, वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 6-7 बजे तक होता है। ये मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं जब कैंडल्स बड़ी भी बनना शुरू हो जाती हैं तो वो ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है। और यूरो सेशन के ओपन होने से पहले आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले आपने ट्रेड को क्लोज कर देना होता है। मार्केट में तकरीबन 15 पिप आप दे देंगे, 15 पिप के ऊपर या 20 पिप के ऊपर अकाउंट वॉश होता है, हो जाए। ये वे है डेड मार्केट के ऊपर ट्रेड करने का। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, हाउ टू मेक 100% प्रॉफिट डेली। जो डेड मार्केट है, डेड मार्केट के अंदर जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो उसमें हम डेली 100% नहीं, बल्कि जो मेरे कुछ दोस्त काम कर रहे हैं वो डेली का $100 से $1000, $1200, $1400, $1800 तक वो कमा लेते हैं। लेकिन वीक में 1 या 2 दिन उनका डेड मार्केट में होता है और इसके बाद उनका 3-4 दिन लॉस हो जाता है, $100 का उनका लॉस हो जाता है, और बाकी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वो मार्केट के अंदर, डेड मार्केट के अंदर भी काम करते हैं और फास्ट मार्केट के अंदर भी कुछ लोग काम करते हैं। इसके अंदर डेड मार्केट के अंदर मार्केट एक तरफ रुख नहीं करती। अगर हमारी ट्रेड अगेंस्ट भी चली जाती है तो हमें लॉस ज़्यादा नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर के बाद मार्केट हमें ये मौका देती है कि मार्केट में हमारी ट्रेड निकल सके। तो इस तरीके से आप डेली का 100% नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉस इज़ पॉसिबल इन डेड मार्केट, बहुत ज़्यादा लॉस पॉसिबल है। लॉस ये कि इंतहाई रिस्की ट्रेडिंग है और इस रिस्की ट्रेडिंग के अंदर कभी आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा और कभी ज़ीरो हो जाएगा। डेड मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो तुक्के पे जो ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, जो शुरुआत हैं बिगनर्स लोग जो ज़्यादातर काम करते हैं, आई थिंक उन लोगों के पास सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती, तो आई थिंक वो बेस्ट है वो डेड मार्केट के अंदर ऊपर नीचे 0.011 की ट्रेड लगाएं। थोड़ा सा मार खाएंगे, खपेंगे इस बिज़नेस के अंदर, तो फिर उनके अंदर बर्दाश्त हो जाएगी और फिर तो वो कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड ना लगाएं। शुरुआत के अंदर ख्वाहिश होती है कि हम बार बार ट्रेड लगाएं। इसके बाद स्प्रेड एंड लीवरेज। स्प्रेड हम जिस पेयर पे ट्रेड लगाते हैं वो मैक्सिमम $1 पिप होना चाहिए। यूरो यूएसडी पे काम कर रहे हैं या जिस पेयर पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम जो स्प्रेड होना चाहिए वो 1 पिप मीन्स $10 पर स्टैंडर्ड लॉट पे होना चाहिए। लीवरेज $1000 आई थिंक होनी चाहिए। 500 भी बेस्ट है, लेकिन 500 पे अगर आपका ट्रेडेबल 100% बोनस है या आपके $1000 बैलेंस है तो आप उसके ऊपर भी ट्रेड लगा सकते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग एंड डेड मार्केट। न्यूज़ ट्रेडिंग का मतलब है कि वो चंद लम्हात जिनमें मार्केट एक तरफ बहुत ज़्यादा रुख करती है, और डेड मार्केट के वो चंद लम्हात, वो चंद साथ हैं, वो चंद घड़ियाँ जिनमें मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, ज़्यादा मार्केट मूवमेंट नहीं करती। तो न्यूज़ ट्रेडिंग में 1 सेकंड में मार्केट 100 पिप एक तरफ चली जाती है, और डेड मार्केट में हमारी कोशिश होती है कि 8 घंटों में मार्केट 10 पिप भी ऊपर नीचे हो जाए। हिडन चार्जेस एंड डेड मार्केट। डेड मार्केट के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो डेड मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मसला हिडन चार्जेस का है। आप सेक्रेल के थ्रू डिपॉजिट करवा रहे हैं, $160 का डॉलर, 170 का डिपॉजिट हो रहा है, 150 का विड्रॉ हो रहा है, ₹20 हिडन चार्जेस की मद में जा रहे हैं। आई थिंक बेस्ट नहीं है। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे जाएं। अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक, नहीं तो इस ब्रोकर को आप डेड मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको अंदर आपको मिलेगा लो स्प्रेड, बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, दूसरे नंबर पे आपको अकाउंट मिलेगा। डेड मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारा टॉपिक है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। डेड मार्केट के हवाले से आपके पास अगर $1000 का अकाउंट है तो उस पर आप 0.05 चलें जितनी भी ट्रेड लगाते हैं तो आपने मैक्सिमम $50 इन्वेस्टमेंट करनी है। $50 जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपने डेली प्रॉफिट विड्रॉ करवाना है, उस पर रिस्क लेंगे। और अगर आप इतना मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं तो आई थिंक ब्रोकर जो है वह फॉरेक्स में जो डेड मार्केट ट्रेडिंग है, स्लो मार्केट ट्रेड है, वो लॉस नहीं देगी। कोशिश करें डेली प्रॉफिट विड्रॉ करवाएं, 2 बार करवाएं, 3 बार करवाएं। तो आई थिंक डेड मार्केट के अंदर अगर आप $1000 आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो $50 पे डेली का रिस्क लें। ऐसा नहीं करना कि डेली $1000 है तो $1000 के ऊपर ही रिस्क लेकर एक दिन आप उजड़ जाएंगे, दूसरे दिन आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जब आप उजड़ जाएंगे, दूसरे दिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। तो डेड मार्केट के अंदर आपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। आई थिंक डेड मार्केट आपको लॉस नहीं देगी। इसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम आपका M30 है। M30 टाइम फ्रेम या H1 टाइम फ्रेम के अंदर आप डेड मार्केट के ऊपर काम कर सकते हैं। आई थिंक बेस्ट रहेगा।
और आखिर में कौन सा पेयर बेस्ट है, वो तमाम पेयर्स जिन पेयर्स के ऊपर स्प्रेड जो आपका है वो स्प्रेड आपका 1 पिप से कम है। बाय द वे मेरे लिए यूरो USD पेयर सबसे बेस्ट है। कोई सवाल मंद है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।